नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो रोमन नंबर्स हैं उनको हिंदू अरबिक नंबर में चेंज करना सीखेंगे और हिंदू अरबिक जो नंबर है उसको रोमन में चेंज करना सीखेंगे। इसमें देखो, फर्स्ट ऑफ आपको ये जो रोमन में 7 सिंबल होते हैं, पहला है आई जिसको अपन 1 कहते हैं, दूसरा है वी जिसको अपन 5 कहते हैं, तीसरा है एक्स जिसको अपन 10 कहते हैं, चौथा है एल जिसको 50, सी को 100 से, डी को 500 से और एम को 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रोमन में ये जो 7 सिंबल है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम, इनके बारे में ध्यान में होना चाहिए। अपन ये तो सभी परिचित हैं कि आई 1 है, ये 5 है, ये 10 है, लेकिन एल, सी, डी और एम इनसे अपन सभी परिचित नहीं हैं। एल 50, ये 100, ये 500 और ये 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को एल, सी और डी और एम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बार तो रेलवे में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रोमन पद्धति में जो एल है उसका अर्थ क्या है, तो एल का अर्थ है 50। तो अब आगे सी, डी या एम में से किसी का भी अपन से पूछ सकते हैं। सेकंड, रोमन से अपन जब हिंदी नंबर लिखते हैं तो जो रोमन सिंबल है उसमें आई, एक्स, सी और एम केवल यही रिपीट होते हैं, बाकी रिपीट नहीं होते हैं। आई, एक्स, सी और एम ही रिपीट होते हैं, क्योंकि 10 की पावर 0 ये होता है 1 आई, 10 की पावर 1 ये 10 का स्क्वायर 100 ये सी और 10 का क्यूब 1000 ये एम। ये जो 10 की पावर में है वही रिपीट होते हैं। तो आई, एक्स, सी और एम यही रिपीट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वी, एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होंगे। कोई भी रोमन जो नंबर है ये मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3। अपन 4 लाइन नहीं करेंगे, वो मान्य नहीं है। 10, 20, 30 ये मान्य है। 40 में मान्य नहीं होगा। 100, 200, 300, 100, 200 और 300 ये मान्य है। 400 लिखना है तो आप डी में से 100 कम करोगे तो ये आपका 400 आएगा। तो वी, एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होंगे। आई, एक्स, सी और एम मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए सी है, सी में आप 10 प्लस करते हो तो ये है 110 और सी में एक्स माइनस करते हो तो ये है 90। तो x को अपन प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी करते हैं। जब ये राइट साइड में आ रहा है तो प्लस हो रहा है, जब लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस हो रहा है। और c से छोटा है तो बड़े वाले में से छोटा माइनस होगा और बड़े वाले में छोटा प्लस होगा। अब किस किस को माइनस कर सकते हैं अपन लोग, तो आपको ये ध्यान है कि v, l और d न तो कभी रिपीट होते हैं और न किसी में से माइनस होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप वी, एल और डी को कभी भी किसी भी रोमन अंक में से घटा नहीं सकते। जैसे मान लो आपको लिखना है 95, आप सोचो कि सी है और ये 5 कम कर दिया तो ये 95 हो जाएगा। नहीं, ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है, गलत है।
हाँ, सी में से आपने 10 घटा दिया 90, ये मान्य है। लेकिन सी में से आपने 5 घटा दिया 95, ये मान्य नहीं है। इसीलिए रोमन में जो त्रुटि होती है वो यहीं से होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि इस I को V और X में से अपन घटा सकते हैं, इस X को L और C में से घटा सकते हैं, और C को D और M में से घटा सकते हैं। वापस सुनिएगा बच्चों, V, L और D न तो रिपीट होंगे, न किसी में से अपन इनको घटा सकते हैं। I केवल V और X में से घटा सकते हैं। 5 में आप एक जोड़ भी सकते हो और 5 में एक घटा भी सकते हो। 10 में एक जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। L और C में से केवल 10 को घटा सकते हो और जोड़ सकते हो। ऐसे ही D और M में 10 C घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए M का अर्थ 1000 है, आपको 990 लिखना है, तो आप यहाँ X माइनस नहीं कर सकते। ये आप मानते हो ये 990 है, तो ये क्या है? गलत है, रोंग है। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है X तो केवल L और C में से ही माइनस होगा, अपन M में से माइनस कर नहीं सकते। और इसका लेफ्ट में लिखने का मतलब है हम माइनस कर रहे हैं, जो गलत है। हाँ, आप M के साथ X लिखते हो तो इसका अर्थ जरूर है 1010, जो बिल्कुल सही है। प्लस तो हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। माइनस के लिए कंडीशन है तो I V और X में से, X L और C में से, और C D और M में से। एक बार बच्चों रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही बात है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रोमन में अपन इस बात से किसी भी नंबर को रोमन में या हिंदी में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन लिखा है इसके अंदर कि भाई कौन कौन रिपीट होते हैं। I, X, C और M ये रिपीट हो सकते हैं। V, L और D ये कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार यूज नहीं होगा। V, L और D कभी भी माइनस नहीं होंगे। I केवल V और X में से माइनस होगा, X L और C में से माइनस होगा, और C D और M में से माइनस होगा। ये वही बात है जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखी है। बार, बार का अर्थ क्या होता है? किसी संख्या को 1000 में लिखना है तो आप बार लिखोगे। जैसे मान लो मुझे 5000 लिखना है, तो ये 5 तो ये होता है, ये बार लगाना है, ये इस 5 का 1000 गुना है। 5 इंटू 1000, 5000, 5000 इस तरह। तो 5000 का होता है 5000 इस तरह। 50000 एल पर बार है, 50 इंटू 1000, 50000। सी का 100 होता है, सी पर बार है तो 1,00,000। तो बार का अर्थ है कि हम उसको 1000 गुणा कर रहे हैं। निम्न को रोमन पत्ती में लिखिए। अब रोमन में आप जानते हो, तो रोमन में विशेष तरह से क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको किसी को रोमन में लिखना है। तो एक तो आपको 40 और 50 के बीच में कोई भी नंबर है तो आप पहले इस एल में से 10 घटाओगे, उसके बाद जो पूछा है उसके हिसाब से आप प्लस करोगे। मतलब आप 50 और 40 के बीच में हैं तो पहले 50 में 10 घटाओ तो 40 आ गया। अब 41 है तो आप कहोगे सर ये एल और ये 43 तो है ही 41। 42 है तो आप यूँ करोगे, 43 है तो यूँ करोगे, 44 है तो आप 4 लिखोगे, 45 है तो आप 5 लिखोगे, 46 है तो आप 6 लिखोगे, 47 में 7, 48 में 8, 49 में ये 9 लिखोगे। तो ये इस तरह। तो 40 और 50 के बीच में कोई भी नंबर आए, चाहे वो 342 हो चाहे 542 हो, 500 तो अलग चीज़ है,
अब जो नंबर बाकी आ रहा है वो 40 और 50 इसमें है, तो आप पहले 40 को रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद कितना जोड़ना है ये आप उसमें देखोगे कि हमें कितना चाहिए। इसी तरह बच्चों अपन को 90 और 100 के बीच में चाहिए, 90 और 100 के बीच में चाहिए। तो 100 का तो सी होता है, पहले 10 कम करोगे ये 90। अब 90 के बाद आपको 91 चाहिए तो यहाँ 1 लिखोगे, 92 चाहिए तो 2 लिखोगे, 93 चाहिए तो 3 लिखोगे, 94 चाहिए तो यह 4 लिखोगे। इस तरह कंटिन्यू, 99 चाहिए तो ये 90 और ये आप 9 जोड़ोगे। तो जब भी 50 और 40 के बीच में हो तो 50 में 10 कम करोगे, 90 और 100 में है तो 100 में से 10 कम करोगे, उसके बाद बाकी नंबर को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हिसाब से रिप्रेजेंट करोगे। सेकंड बात ये है बच्चों कि अपन को 20 तक तो गिनती आती है। अब मान लीजिए 22 लिखना है तो 20 तो रहेगा, 22 यहाँ आ जाएगा 22, 23 के लिए 3 आ जाएगा, 24 के लिए यहाँ 4 आ जाएगा, 28 के लिए यहाँ 8 आ जाएगा, 29 के लिए यहाँ पर 9 आ जाएगा। ऐसे ही 31 से 39 तक 3 बार लिखते हैं अपन लोग x को, तो इसका अर्थ है 30। अब आपको 31 लिखना है तो आप 1 लिखोगे, 32 लिखना है तो 5 में 2 लिखोगे, 33 में 3 लिखोगे। इसी तरह 39 में ये तो है 30 और ये 9, ये 39। इसका आप ध्यान रखोगे, क्योंकि जैसे मान लो अपन को 79 लिखना है मान लीजिए, तो अपन कहेंगे ये 79 क्या होता है, 50 और 29 होता है। तो 50 का तो एल आ जाएगा और 29 का क्या आएगा, ये तो 20 और ये 9, ऐसे ये 29। इस तरह तो अपन को 39 तक लिखना आना चाहिए ताकि अपन किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। अब देखिए बच्चों, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको रोमन में चेंज करना अपन को। देखिए 23 आप जानते हो 20 और 3, 26 20 और 6, 29 20 और 9 29, 31 30 तो है ही बच्चों, 31 में आप क्या रखोगे, 1 लिख दोगे, 37 में 7 लिख दोगे, यहाँ पे ये 7 ये 37, 39 में ये 30 तो है ही और यहाँ पे क्या कर दोगे, 9 लिख दोगे 39। 40 में आप एल में से 10 कम करोगे तो ये 40 आएगा। 45 लिखना होगा बच्चों, तो ये तो 40 है, 5 प्लस करोगे तो 45 आएगा। 49 है तो ये तो आपका 40 है, ये फिक्स हो गया। 49 है तो आप 9 प्लस कर दोगे। 51 है तो 51 में क्या करोगे, ये 50 तो है, 1 जोड़ दो, ये 51 हो गया। 63 में क्या करोगे, ये 50 है, ये 10 60 और 3 और जोड़ दो तो क्या हो गए 63। 72 में ये 50 ये 60 ये 70 है, 2 और चाहिए 72। 79 में क्या करोगे, 79 में ये 50 60 70 और 9 लिख दो, ये आपका 79। 84 84, देखो 50 60 70 80 और 4 और लिख दो, ये 84। 89 में 50 60 70 80 और 9, ये 89। 90 में क्या करोगे, 100 में से 10 कम करोगे, 90 आ गया। 92 में आप 90 में 2 जोड़ दोगे, 92। 99 में आप 90 में 9 जोड़ दोगे, 99। 100 में आप जानते हो क्या होता है, सी। 137 क्या करोगे, 137 को एक तो पूरा है और प्लस 37 है,
तो एक का मतलब 100 हो गया ना ये, तो 100 तो सी हो गया। और 37 क्या होता है, 10 20 30 और 7 और लिख दो 37, ये हो गया 137। 174, तो पहले सी के साथ ए लिखो ताकि ये तो हो गया 150। 150 अपने 174 चाहिए, तो देखो 150 से 174 24 ऊपर है, तो 24 अपन कैसे लेते हैं, 10 से 20 और 4 24 है नहीं है। 198, तो 200 में से 10 कम कर दो पहले, ये 100 में 90 जोड़ दो, 100 में 90 कैसे जोड़ोगे, ये 190 हो गया। और 190 में 8 जोड़ दो आप, 8 का 1 2 3, ये 108 हो गया। 236, 200 पूरा लिख दो और 36, 10 से 20 30 और 6 जोड़ दो, ये 36। 341 भी कर सकते हैं, 389, 400, 400 में क्या करोगे, डी 500 होता है, 100 कम कर दो, ये 400 हो गया। और 479 है, तो ये 400 तो है ही, ये ए लिखोगे, 450 हो गया। अब 79 है तो हमको 29 और लिखना है, तो 10 से 20 और ये 29, इस तरह। तो इस तरह बच्चों अपन रोमन सिस्टम में किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ अपन को रोमन तो दे रखे हैं और हिंदू में चेंज करना है, तो हिंदू अरेबी में चेंज करना मान लीजिए, तो देखिए आराम से 10 10 20 20 और ये 7, कितना हो गया 27। यहाँ अपन देखो ये 50 10 60 10 70 70 और 4 74। यहाँ देखो ये 100 और एल 150 हो गया और 4 ऊपर है 154। यहाँ देखो डी में से सी माइनस कर रहे हैं तो ये 400 है, और ये 50 10 60 और 4 464। ये एल में से एक्स कम कर रहे हैं तो 40 हो गया, और 6 जोड़ रहे हैं तो 40 और 6 46। ये डबल सी है तो 200 हो गया, ये 20 और 4 24, तो 200 तो ये और 24 ये, कितना होगा 224। ये एल 50 है और 4 और जुड़ रहा है 54। ये सी तो है 100 और ये 11 ऊपर जुड़ रहे हैं 111। इसके बाद 30 तो ये हो ही गए और ये 4 हो गए, कितना हो जाएगा 34। 30 और 4 34। यहाँ देखिए 90 तो ये और ये 1 जोड़ रहे हैं अपन लोग, तो 91। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? देखो ये 200 ये 20, तो 220 और ये 4 और जोड़ेंगे तो 224। ये 500 है और ये 6 जोड़ रहे हैं हम लोग तो 506। ऐसे ही ये 50 है 60 70 80 और ये 4 सॉरी 6 86 86। ये 300 है बच्चों पूरे और ये 40 है तो कितना हो जाएगा 340। ये 400 बच्चों और ये 14 है तो 414। इसी तरह ये 20 और 4 24। तो इसका मतलब है यहाँ पे रोमन को हिंदू में अरबी में भी आराम से चेंज कर सकते हो, तो ये भी आपको आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई कौन सा नंबर मान्य है या कौन सा मान्य नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों अपन लिखा है कौन कौन से अर्थहीन है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 है वो 4 बार आ रहा है, अपन कहा है कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये मान्य नहीं है, ये गलत है। ये 25 10 10 20 और 5 25। अच्छा ये सी में से एक नहीं घटा सकता, क्योंकि सी में से अपन 10 घटा सकते हैं पर एक तो नहीं घटाते, क्योंकि अपन पढ़ा था एक है ना v और x इन दो में से ही माइनस हो सकता है, सी में से माइनस नहीं हो सकता। ये 5 है ये तो कभी घटता ही नहीं किसी में से भी, ये 5 नहीं घटता है। ये सी में एक जोड़ सकते हैं 101,
ये डबल बार रिपीट नहीं होगा, गलत हो गया। पर एल में से एक नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि एक तो वी और एक्स में से घटाया जा सकता है, एल में से नहीं घटाया जा सकता। ऐसे ही ये 10 में 5 प्लस कर रहा हूँ 15, ये ठीक है। ये 100 में 2 जोड़ रहा हूँ 102, ठीक है। ये 22 ठीक है, और ये नंबर फिर गलत है। तो बच्चों एक क्वेश्चन अपन से ये भी पूछते हैं कि कौन सा अर्थहीन है या कौन सा अर्थ निकाला जा सकता है, तो उसमें आपको इन बातों की जानकारी होना चाहिए। तो बच्चों ये अपन एक रोमन सिस्टम पढ़ा है। कई बार एग्जाम में एक छोटा सेक्शन आता है और मुश्किल से अपन 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, पर अपन को उसके लिए बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। धन्यवाद बच्चों।